महाराष्ट्र के अमरावती में भड़की हिंसा पर महाराष्ट्र में राजनीति जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां अमरावती का दौरा किया और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि दंगे में जो 2 गुट थे उनमें सिर्फ एक गुट पर मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरे गुट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बयान को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार या उनके नेता आग में घी डालने का काम करते हैं और सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अमरावती में जो दंगा हुई थी उसके पीछे कौन लोग हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है, तलाश कर रही है और लगातार लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और सब जानते भी हैं कि इसके पीछे का वजह क्या है। वहीं मीडिया से पूछे गए सवालों पर कि क्या सरकारी यंत्रणाएं अमरावती में फेल हुई थी, इस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या केंद्र सरकार को त्रिपुरा दंगे में एजेंसियां ख्याल नहीं आई? चाइना लगातार जो है कि इंडिया की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, उस पर क्या इनकी एजेंसियां काम नहीं हुई? तो महाराष्ट्र और ख़ास करके अमरावती में जो एजेंसियां थी वो भी इंसानी थे, तो कहीं न कहीं जो अपने अधिकारी थे उनको बचाते हुए बीजेपी पर एक तरह से संजय राउत ने तंज कसा है। अमरावती में दंगा भले ही ठंडा हो गया हो और राजनीतिक सियासत जिस तरीके से बयानबाजी में बदली है, ऐसे में आगे क्या होगा और क्या कुछ सुनने को मिलेगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन दंगे की आड़ में जो भड़ास निकाली जा रही है उससे जनता आखिर क्या समझे। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। ताजनगरी आगरा में 2 नवंबर को एक राम बहादुर नाम के अधिवक्ता की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो वहीं अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता एसोसिएशन के लोग, व्यापारी और दीवानी परिसर में अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं आज ताजनगरी आगरा में व्यापारी संगठन की तरफ से अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए भोगीपुरा बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया है, मगर आगरा पुलिस प्रशासन ने अभी तक मौके पर न पहुंचकर परिवार के लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। तो वहीं परिवार के लोगों में और अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं आगरा अधिवक्ताओं ने आज दीवानी परिसर में पूरी तरह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि साथी अधिवक्ता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आगरा पुलिस प्रशासन कब तक अधिवक्ता को न्याय दिला पाते हैं। आगरा से एएनबी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब उज्जैन सांसद ने भी फतेहाबाद चंद्रावतीगंज का नाम बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि चंद्रावतीगंज जो फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है उसमें से फतेहाबाद नाम हटाया जाएगा, और क्योंकि वहाँ पर फतेहाबाद नाम के इस प्रकार का कोई भी ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है जिसको लेकर उसका नाम रखा जाए। वहीं हम बता दें कि उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने अभी काफ़ी समय से चंद्रावतीगंज के लिए ट्रेन चलाने की आयोजन शुरू की थी, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही इस ट्रेन को हरी झंडी दी है, जिससे कई सारे ग्रामीणों को फ़ायदा मिलने लगा है। वहीं बता दें हम उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्र लिखने की बात कही है कि जैसा भोपाल के पास हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया है उसी प्रकार से फतेहाबाद चंद्रावतीगंज से फतेहाबाद का नाम हटाया जाएगा। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज़ के लिए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव नेताजी का आज कासगंज सपा कार्यालय पर सपाइयों द्वारा केक काटकर नेताजी का 82वां जन्मदिन मनाया गया। वहीं युवजन सभा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पहलवान द्वारा युवजन सभा कासगंज कार्यालय पर हवन कर कार्यकर्ताओं के साथ अपने नेताजी की लंबी आयु की कामना के लिए हवन किया गया। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को पिता सुगढ़ सिंह यादव व माता श्रीमती मूर्ति देवी के घर सेपही जिला इटावा में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने स्कूल में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी और फिर राजनीतिक में आकर 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। एक बार देश के रक्षा मंत्री भी रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक
जो हैं उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का कासगंज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से आज जन्मदिन मनाया गया। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। पूर्व मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने कौशाम्बी के चैल में एक विवादित बयान दिया है। चैल के विधायक को कहा कि एक जलेबी बनाने वाला विधायक है, जो 2017 में लोगों ने जनता जिता के विधायक को भेजा है। जलेबी बनाने वाले विधायक हैं, आज तक कोई काम नहीं किए। इस पर पलटवार करते हुए चैल विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि मैं जलेबी बनाने वाले विधायक हूँ, मगर जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। इसमें चैल विधायक ने कड़ी निंदा की है और बताया कि इंद्रजीत सरोज हमेशा ऐसे ही विवादित बयान देते रहते हैं, कभी चाय वाला तो कभी जलेबी वाला बयान देते रहते हैं। आज चैल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने जलेबी बना के लोगों के बीच में जलेबी बांटी और बताया कि मैं जलेबी वाला विधायक हूं, मगर जनता के बीच में हमेशा रहता हूं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता 2022 में किसको चुनती है। जब इस पर संजय कुमार गुप्ता ने साफ किया कि 2022 में मेरी सरकार बनेगी और मैं चैल का विधायक बनूंगा और जनता के बीच में फिर से सेवा करूंगा। कल ऐसा है, मेरी विधानसभा के मखौपुर में समाजवादी का एक कार्यक्रम था, जिसमें समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी ने एक बहुत ही बेतुका बयान दिया। उन्होंने जलेबी वाले पर एक बहुत तीखी टिप्पणी किया है। मैं इंद्रजीत जी से पूछना चाहता हूँ, जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है, जलेबी हमारे किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, बच्चों की, नौजवानों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, सबकी प्रिय मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई है। किसी राष्ट्रीय मिठाई बनाने वाले का या उसे जलेबी वाले कहकर अपमानित करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? इमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची। उन्होंने कामतानाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद में कामतानाथ मंदिर की परिक्रमा लगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रंजन ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी द्वारा किसानों से माफ़ी मांग बिल वापसी लेने पर विपक्ष के सवाल खड़ा करने पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने अपने शब्दों में यह कहा कि बिल हम किसान हित में लाए थे, देश हित में लाए थे, उसको वापस ले रहे हैं। यदि दिक्कत है तो माफ़ी मांगते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो इस बिल वापसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या आपने कभी माफ़ी मांगा? इमरजेंसी कानून के बाद क्या आपने कभी माफ़ी मांगा? 84 में सिखों के कत्लेआम करने के बाद अब तक उस किसी पार्टी ने माफ़ी नहीं मांगी। क्या अखिलेश कभी माफ़ी मांगेंगे? कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इससे ज़्यादा भी गोली चलवानी पड़े तो चलवा देते, कि तो क्या वो कभी माफ़ी मांगेंगे? हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसा दिल है जो विशाल है, उसी का इतना बड़ा दिल विशाल दिल हो सकता है। कहीं जनता को दिक्कत है तो वापस लिया। वहीं चित्रकूट में प्रियंका गांधी के महिला संवाद को लेकर साध्वी रंजन ज्योति ने कहा कि पहले प्रियंका गांधी राजस्थान जाएं और वहां के महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि राजस्थान में आज भी महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं शिवा निषाद, ANB न्यूज़ चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में लगातार गो तस्कर व गोवंशों की तस्करी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय और इन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार दिशा निर्देश दे रही है कि इन गो तस्करों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन की कालपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आज कालपी पुलिस ने गोवंशों से भरा एक ट्रक बरामद किया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस से लगातार तफ्तीश कर रही है। वहीं जब अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गोवंशों से भरा ट्रक कानपुर से हमीरपुर की तरफ जा रहा था, तभी कालपी पुलिस को सूचना लगी तो घेराबंदी करके उस ट्रक को बरामद किया है। लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई की है? ये थाना कालपी क्षेत्र में धमना पेट्रोल पंप के पास एक बड़ी वाली ट्रक है,
सुबह प्रातः भोर में पकड़ी गई है। करीब 2 दर्जन के आसपास उसमें गोवंश लदे हुए हैं। ये ट्रक यूपी 78 BT 7659 कानपुर की ट्रक है जो हमीरपुर की तरफ जा रही थी। और सूचना पे हमारी PRB और कालपी की संयुक्त पुलिस टीम ने इस गोवंश को बरामद किया। ड्राइवर भाग गया है। गाड़ी का चूँकि बरामद हो गई है तो इसको तस्दीक करके परिवहन करने वाला जो भी इसमें संलिप्त है ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रक्रिया वैधानिक चल रही है। NB न्यूज मयंक राजपूत जालौन। देश के प्रधानमंत्री जहां लगातार देश में सफाई अभियान को तेजी देने के लिए आह्वान कर रहे हैं और खुद झाड़ू उठा लेते हैं, CM योगी भी उठा लेते हैं और सब लोगों को सफाई के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है कि देश में सफाई अभियान हो, देश को स्वच्छ बनाया जाए जिससे रोग न बढ़े। लेकिन देवरिया की नगरपालिका की उदासीनता हम देख रहे हैं और यहाँ की हम बात करेंगे। जो नगरपालिका की जिले की जितने शहर की गंदगी निकल रही है ये देहात क्षेत्र में लाकर गिराया जा रहा है। इस शहर की गंदगी अब गाँव में फेंकी जा रही है और सड़क पर यहाँ जो अगल बगल बाजार भी हैं करीब में और गांव हैं, इस गंदगी से कभी भी किसी बड़े रोग के खतरा का अंदेशा है। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पे कहा जाए कि जो भारत की एक मनोदशा मानी जाती है, जो भारत की परंपरा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव में शहर की गंदगी ले जाके नगरपालिका द्वारा गिराया जा रहा है और पूरे शहर की हॉस्पिटल की गंदगी हो, गांव के लोग यहाँ शहर के लोगों की गंदगी हो, घरों के कचड़े हो, जो नगरपालिका की गाड़ियां उठा रही हैं ले जा कर के ये रुद्रपुर का जो बाईपास रोड है यहाँ पर उसरा बाजार के बीच में नाले के पास गिराया जा रहा है। यहाँ गंदगी दिन रात बदबू करती है। लोग आने जाने वाले विद्यार्थी और लोग भी परेशान हैं। यहाँ नगरपालिका को कूड़ा निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं मिला, कूड़ा के लिए कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ सुनसान हो। बीच सड़क में गिराए जाने से प्रश्न चिन्ह लग रहा है और लोगों के चपेट में कभी भी इधर के लोग आ सकते हैं, आने जाने वाले लोग आ सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी नज़र आखिर क्यों नहीं पड़ती? ये बीचों बीच गंदगी दिख है, किसी ने पूछा तक नहीं और नगर पालिका केवल खाना पूर्ति में जुटकर यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जिम्मेदार अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को देखने के बाद देश में PM मोदी और प्रदेश में योगी के आदेशों की कहीं न कहीं यहाँ अवहेलना देखी जा रही है। देवरिया से कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ विशाल मिश्रा, NB न्यूज। आज बांदा में बिजली विभाग के जो अधिकारी बनकर ग्रामीणों में ठगी का काम करते थे उसको लेकर जो है आज जो है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और आपको बता दें ताज़ा मामला बांदा जिले के महोकर का है, जहां पर आज जो है बिजली विभाग के अधिकारी बनकर ग्रामीणों में गांव-गांव जाकर जो है घरों-घरों जाकर उनकी चेकिंग के नाम पर पैसा ठगने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कुछ ग्रामीणों को शंका हुई। उस शंका को लेकर जो है उन लोगों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सूचना दी गई, जिससे जो है पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत जेल भेजने का काम किया गया है। अपने वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, NB न्यूज बांदा। मंदसौर जिला क्षेत्र में पुलिस की लगातार सख्ती के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी के मामले नहीं रुक रहे हैं। आज सुबह भी मंदसौर शहर कोतवाली ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मादक पदार्थ अफीम लेकर रतलाम जिले के जावरा में इसकी सप्लाई करने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पे मंदसौर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी आखिर कब रुकेगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, NB न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मथुरा जनपद में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मथुरा के वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ कैंप भी लगाया गया है और कैंप में उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेट करने के बाद वहीं उनका मुलायम सिंह जी का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, और जिसको लेकर आज हमारे द्वारा जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्योंकि ये ब्लड गरीबों के काम में आएगा, क्योंकि आने वाले 2022 में सपा की सरकार बनेगी, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है, लोगों से को
जानकारी भी दी जा रही है और उसको लेकर आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मथुरा के वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित रहे और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों ने ब्लड डोनेट करके और मुलायम सिंह जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मुंबई की लोकल ट्रेन से मोबाइल खींचकर भागने वाले एक मोबाइल लिफ्टर को मुंबई के दहिसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जब देशपांडे नामक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी समाप्त कर रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, इसी दौरान मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन में फास्ट ट्रेन से एक शख्स एक अपंग महिला का मोबाइल खींचकर भाग रहा था। इसी दौरान जब चोर चोर की आवाज़ सुनी तो देशपांडे ने उसका पीछा किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर रेलवे ट्रैक पर दौड़ाते हुए उस शख्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद यह मालूम पड़ा है कि वह मोबाइल लिफ्टर न सिर्फ दहिसर में बल्कि मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की चोरियों को अंजाम देता था। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी कर बोरीवली के GRP पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। फिलहाल GRP पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन जानकारी यह भी है कि दहिसर पुलिस स्टेशन में कार्यरत देशपांडे ने जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर उस आरोपी को पकड़ा है, उसको लेकर DCP जोन 12 के सोमनाथ घारके ने उस कांस्टेबल को सम्मानित करने का भी फैसला लिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। लखनऊ जनपद में इस समय जो प्रधानमंत्री आवास आए हुए थे, इसको लेकर लखनऊ जनपद के विकास वर्धा के ग्राम करमरा की जो महिला है, इन्होंने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा है महिलाओं ने कि जो ग्राम विकास अधिकारी है, इन्होंने जो पात्र महिला थी इनका जानबूझकर नाम काट दिया है। साथ ही महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि जो ग्राम विकास अधिकारी है व रोजगार सेवक है, इन्होंने मिलकर यह षड्यंत्र रचा और जो पात्र महिला थी इनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इनका नाम था उसमें से इनका नाम काट दिया। तो वहीं जो पीड़ित महिला इनका कहना यह भी है कि उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी बेहद खराब है। साथ ही महिलाओं का कहना यह भी है कि उनके पास एक कच्चा मकान है और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था कि उनका एक पक्का मकान बने। तो वही जो प्रदेश सरकार के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो निर्धन परिवार है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास बनवाने का काम कर रही है। तो लखनऊ जनपद के विकासखंड वर्धा में लगातार जो ग्राम विकास अधिकारी है व रोजगार सेवक है, जो इनकी जो लाभार्थी है उनके जो प्रधानमंत्री आवास के नाम है कटवाने का काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इस मामले में खंड विकास अधिकारी किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं और जो लाभार्थी महिला थी इनके लिए क्या आवास प्रधानमंत्री आवास मिल पाती है या नहीं। समस्या है कि 2017 से मैंने सूची में नाम जोड़ दिया और उसमें से नाम कट गया। क्यों, कौन सी सूची? आवास। किसने काट दिया नाम? सेक्रेटरी में। किस बात को लेकर? रोजगार सेवक से जानकारी लेके वो काट दिया। अभी आप कहाँ पे हैं, आई हैं? अभी हम ब्लॉक में। किस लिए आई हैं? वो दरखास्त लगाने। किसके पास? क्या चाहती हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि 2017 से मुझे मेरा कुछ लेने के लिए घर नहीं है और अपने मायके में रहती हूँ मम्मी पापा के साथ, तो अपना आवास बना। संज्ञान में मेरे आया है कि कमरा में ऐसे कुछ हुआ है, तो अगर ये लोग लिस्ट देंगे कितना कितना नाम कटा उसकी जांच कराएंगे हम। अगर गलत कटा है तो उसका देखेंगे, आगे कार्रवाई की जाएगी उसमें। सर, महिलाओं का कहना है कि जो ग्राम विकास अधिकारी इन्होंने जानबूझकर नाम काटे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो पहले जांच तो करें कि कटे हैं नाम नहीं कटे हैं। सचिव से पूछा जाएगा कि अगर नाम कटे हैं तो लिस्ट देगा, रिमांड कराएगा। वैसे अभी तक जितने भी आवास बन रहे हैं वो क्रम से ही बन रहे हैं और कोई पात्र बीच में पाया जाता है तो उसका नाम काटा जाता है, नीचे का नाम नहीं कटता है। सर, महिलाओं का कहना है कि टारगेट आता है वैसे वैसे प्राथमिकता सूची में जो नीचे के लाभार्थी उनको आवास दिया जाता है। लखनऊ जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, NB न्यूज। आज हम मौजूद हैं जहां पर कि धान क्रय केंद्र पर किसान आ रहे हैं धानों को लेकर के और अपनी किस प्रकार से यह किसान जो एक कड़ी मशक्कत से जूझ रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से हुई प्राकृतिक आपदा के तहत धान कुछ बारिश के चलते यहाँ पर काले हो गए थे, जिसको लेकर के किसानों को कुछ देखा गया है कि किसान कुछ इस परेशानी को लेकर के गुजर रहे हैं, जहाँ की किसान कुछ लौट कर के भी वापस जा रहे हैं। हालांकि यहाँ जो किसान खड़े हैं उनसे आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है और क्या यहाँ से जो सरकारी सुविधाएँ हैं वो दी जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर हुसैन। सर ये बताइए इनकी यहाँ पर जो आप धान लेकर के आए हैं, क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ से? हाँ, तो हम सुबह के आए हुए हैं, सुबह करीब 5 बजे से चले 6 बजे करीब टलोरी आ गई है। मुझे अभी नंबर नहीं पड़ा, सुबह से परेशान है, भूखी प्यास पड़ी। देखिए हमें टोकन भी 16 तारीख का दिया गया था और हम जान पूछ के हमने पूछा हमसे कि हमारा जिस दिन बोले उस दिन का टोकन दो, लेकिन हम 16 सुबह से बने हैं, लेकिन अभी तो कोई नंबर नहीं। तो कितने दिन गुजारने पड़ रहे हैं? मैं तो आज सुबह के आया, बाकी और हमको क्या नाम है आपका? हिंदू सिंह। सर यहाँ कब से आए हैं आप? मैं ट्राई तो कल सुबह आई हुई है। क्या तोल नहीं हुई आपकी अभी? अभी तो नंबर आने वाला है, राजा का खुल जाएगी, नंबर वगैरह करीब ट्राई भरी हमारी गाड़ी भरी जा रही है, इसके बाद नंबर आ जाएगा। किस तरह की दिक्कतों से गुजर रहे हैं आप? अब दिक्कत तो साफ देख रहे हो, किसान की हालत है सब जगह। क्या सरकार की ओर से कोई सुविधा वगैरह मुहैया कराई जा रही है? सरकार दे रही है, सरकार बहुत देर आगे बढ़ रही है, कागज सरकार गाँव में वो कागज सरकार। कहीं कोई दिक्कत जैसे कि प्राकृतिक आपदा के तहत जो काले धान हुए हैं उनको लेकर तो कोई दिक्कत यहाँ देखने को मिल रही है? हमारे तो काले नहीं है सामने इसके काले तराई मारेगा, उनकी दिक्कत आई लोगों को आई है, और हमारे काले सबसे बड़ी अहम बात देखी जा रही है कि यहाँ पर किसानों ने बताया है कि कुछ ट्रैक्टर सुबह आए हैं और कुछ कल के ट्रैक्टर हैं, और जो ट्रैक्टर कल के हैं वो भी लगातार इंतजार में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को जो मिली है कि जिस प्राकृतिक आपदा के तहत जो धान काले हुए थे वो धानों की जो ट्रॉलियाँ हैं वो वापस कर दी गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल से यहाँ लगातार आज दिन बीत गया, कल दिन बीत गया, इस तरह से 2 दिन बीत जाने के बाद और किसान जब बाहर वापस जाता है तो किस तरह से किसान पर गुजरती है और किसान किस तरह से अपने आप को जो 6 महीने के बाद में जिस तरह से उसका एक प्रलोभन था, एक लालच था जो परिवार को पालने की, एक तरीके से उसने जो 6 महीने के लगातार कवायद की थी और उसको लेकर के उसने कड़ी मेहनत की थी। अब जो वो वापस जा रहा है, आखिर इन जो सरकारी गले की दुकान जो लगातार सरकारी जो सेंटर चल रहे हैं, इस प्रकार से अब वो कहाँ ले जाए, अच्छे दामों को कहाँ बेचे, और जिस तरह से सरकार लगातार जो वादा कर रही है कि किसानों को अच्छा जो इसका मूल्य है वो अच्छा मूल्य दिलाया जा रहा है, तो वो मूल्य कहाँ मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि एक बड़ा देखने वाली बात है कि किसान की समस्याओं को अभी शायद लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB। सीतापुर जनपद में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें प्रधानाध्यापक की जमकर पिटाई की गई। जब इस संबंध में पड़ताल की गई तो मामला सीतापुर जनपद के थाना मछरेटा कस्बे के एक शिशु मंदिर का मास्टर का निकला, जिस पे आरोप लगाया गया है कि लड़की के छेड़छाड़ में ग्रामीणों ने परिजनों ने जमकर मास्टर की पिटाई कर दी। इसके संबंध में जब मास्टर से संपर्क किया गया, बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो मास्टर ने बताया कि हमारे स्कूल विद्यालय में इस जो लड़की का आरोप लगाया जा रहा छेड़छाड़ का, ये लड़की आई थी हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन कराने के पीरियड में जब लड़की की मां का नाम पूछा गया तो ये रोने लगी, क्योंकि इसकी लड़की की मां खत्म हो जा चुकी, जिसको चुपवाने के लिए मैंने गोदी में अपने बैठालकर उससे बातचीत करने लगे। इसके बाद में किसी ग्रामीण के द्वारा देखा गया तो उस परिजनों को बताया गया आपकी लड़की को मास्टर गोदी में बैठालकर छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतने में ही ग्रामीण आग बबूला हो गए और स्कूल विद्यालय आ गए, जमकर लात घूंसों से उनकी पिटाई कर दी। यहीं तक नहीं, वहां महिला अध्यापक जो अध्यापक थी महिला, उसको भी जमकर लात घूंसों चप्पलों से मारा गया, जिसके बाद में प्रधानाध्यापक को लाकर थाने में बंद करा दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि विवेचना चल रही है। हालांकि पुलिस दमखम से जुटी हुई है कि जल्द ही इसका निराकरण निकल आए सामने, क्योंकि एक 11 वर्षीय लड़की का आरोप एक प्रधानाध्यापक पर लगाया गया है और प्रधानाध्यापक का भी कहना है मैं 21 वर्षों से इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा हूं, अपनी बेटी को तरीके से मैं इन बच्चियों को मानता हूं, और मेरे पर जो आरोप लगाया गया ये किसी हमारे विपक्षी यानी हमारे दुश्मन के द्वारा ये बनाया गया है हमको फंसाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी क्या पुलिस इनको इंसाफ दिला पाती है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज़ सीतापुर। बिजनौर में चांदपुर नूरपुर मार्ग पर पीपलसाना के पास एक तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बाइक व कार में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। बाइक सवार बुरी तरह जख्मी होने की वजह से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने कार चालक को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।